उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व सटीक पहला ओपिनियन पोल सर्वे। उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की। कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और बात करें यहाँ पर बीएसपी की, तो मायावती की पार्टी बीएसपी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की। बरेली मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा की कुल 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर भी नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की। कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। 23 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मायावती की पार्टी की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की कुल 23 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की कुल 17 सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों। बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की कुल 17 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस सपा गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल की। कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। 19 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को यहाँ पर भी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल की कुल 19 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की। कुल विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा यानी कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की कुल 21 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले
कांग्रेस सपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की। कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। 23 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की कुल 23 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की। कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। 19 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की कुल 19 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल सकती है। सपा कांग्रेस गठबंधन को यहां पर भी नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की। कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो यहां पर बीएसपी को 1 विधानसभा सीट ही मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल के रुझान देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की कुल 27 सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीएसपी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की कुल 27 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की। कुल विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। 25 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की कुल 25 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहां पर सपा कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की। कुल विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी को 0 सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को यहां पर 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की कुल 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन के मुकाबले यहां पर भी सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 268 विधानसभा सीटों के रुझान निकलकर जो आ गए हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की। कुल विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। 25 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी को 1 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की कुल 25 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन के मुकाबले यहां पर भी सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल की। कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। बीएसपी की बात करें तो मायावती की पार्टी बीएसपी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल की कुल 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पर होने की संभावना है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की कुल 28 सीटें आती हैं। 28 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को 15 विधानसभा सीट, तो वहीं सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मायावती की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी को 2 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की कुल 28 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, यहाँ पर सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ की। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर देखें विधानसभा की कुल 34 सीटें आती हैं। 34 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, मायावती की पार्टी बीएसपी को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर राजधानी में बीजेपी गठबंधन को 19 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 34 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर भी नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा की कुल 20 सीटें आती हैं। 20 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीएसपी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सपा कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की, यानी कि यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 16 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 विधानसभा सीट, बीएसपी को 1 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 223 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को 145 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो 400 उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से बीएसपी को 15 विधानसभा सीट ही मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।